बाद मैं यहाँ पर हर एक चेन में देखिए सिंगल क्रोशा करूंगी। यहाँ पे देखिए 2 3, आपको ध्यान रखना है चेन सीधी रखनी है, 4 5 6 7 और ये एक 8, क्योंकि हमारे यहाँ पे 17 की चेन है तो ये हमारे 8 इधर हो जाएंगे और 8 इधर, और एक हमारा एक्स्ट्रा बचेगा वो हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट के लिए हम क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे किसी एक सिंगल क्रोशे, यहाँ पर इस वाले में मुझे 2 बार सिंगल क्रोशे बनाना है, 1 बार 2 बार। फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे 2 की चेन बनानी है और फिर से मैं यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशे बनाना है। तो देखिए मेरे यहाँ पर इस जो ये राउंड है इसमें मेरे 2 एक्स्ट्रा बढ़ गए। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से मुझे यहाँ पर भी इधर भी 8 ही सिंगल क्रोशिया मुझे बनाने हैं। तो आपको ये काउंटिंग का ध्यान रखना होगा ताकि आपकी जो डिजाइन है वो मतलब ऊंचा नीचा न रह जाए। इसी तरह से आप ध्यान रखते हुए देखिए 3, तो मैं उसी हिसाब में बनाऊंगी जैसे मैंने इधर बनाए हैं 4। आपको ध्यान रखना है चेन सीधी ही रखनी है ताकि ये डिजाइन आपका दिखाई दे। 5 6 और ये 7। देखिए और ये 8। मेरा ये 8 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब ये 8 सिंगल क्रोशिया करने के बाद देखिए मैं इसको, ये 8 सिंगल क्रोशिया करने के बाद मैं इसको यहाँ पर इस कलर को तो यहाँ पर बंद कर दूंगी, या फिर मैं यहाँ पर इसी से कलर से यहाँ पर दोबारा दूसरे कलर का डिजाइन बना दूंगी। मतलब यहाँ पर आप इस चेन को यहाँ पर ज्वाइन कीजिए, इसके बैक में पीछे ले जाकर इसको इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये आपकी ये चेन इस तरह से देखो ये फ्रंट पे इस तरह से आ गई है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर देखिए मेरी यहाँ पर मैंने 8 की चेन बनाई थी, अब हमारे यहाँ पर मैं 9 की चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 की चेन बनाई और मैंने यहाँ से इसको फिर पीछे से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो पीछे से ज्वाइन करूंगी, ये आप देखिए इस तरह से ये यहाँ पर आ गई है। अब मुझे यहाँ पर इसके लिए जो इसे फ्रंट वाले को इस वाले के लिए ही मुझे यहाँ से फिर से ये वाली पिंक वाली चेन बनानी होगी। तो मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर 17 की चेन बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया कर लिया मैंने यहाँ पर। अब उसी तरह से मैं 1 2 3 मतलब आप यहाँ देखिए इसी तरह से मैं यहाँ पर 17 की चेन बनाऊंगी। ठीक है, और मैं अपनी ये जो कली का ये वाला जो राउंड है अपना पिंक वाला, डार्क पिंक वाला जो है, ये राउंड में अपना इसी तरह कंप्लीट करूंगी और इस तरह यहाँ पर चेन बनाऊंगी और फिर मैं यहाँ पर आपको पिंक लाइट पिंक वाले का डिजाइन बनाऊंगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम करते हैं। अपने ये यहाँ पर 17 की चेन बना लीजिए। अगर आपके और बड़े हैं कान्हा जी तो आप उससे ज्यादा ले लीजिए। तो जितने की आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप इतने लें या इससे बड़े लें, वो आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, कितना सुंदर लग रहा है ये। अभी मैं आपको ये पूरा राउंड करके दिखाती हूँ। देखो मैंने अपना ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये इस तरह से इसकी जो पंखुड़ियां हैं ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब देखिए मैं इसके बाद जो ये डार्क वाला था पहले, अभी लाइट वाला था ना, तो मैं इस कलर को जोड़ रही हूँ। अब मैं इस कलर के पास यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देती हूँ। पहला तो मैंने यहाँ पे देखिए ये यहीं साइड में इसको मैं इस तरह से ज्वाइन करूंगी। इसे एक लूप लगा के मैं इसको यहाँ पर टक कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर इसको पंखुड़ी को इसे इस तरह सीधी करते हुए इसे यहाँ पर इसके जो ये आगे का पोर्शन है इसमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब तक मैं आपको सब में सिंगल क्रोशिया बताए थे, अब की बार मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बना रही हूँ। देखिए मैं इस तरह से डबल क्रोशिया हर एक चेन में, जो ये मेरी चेन है ना यहाँ पर जो हर एक लूप में जो भी है यहाँ पर डबल क्रोशिया एक बार ये इस तरह से निकाला और ये इस तरह से निकाला। फिर इस बार फिर से मैं यहाँ पे ये इस धागे को मैं इसी में ज्वाइन कर लूंगी ताकि ये दिखे ना। एक बार फिर से निकाला और इसी तरह से देखिए मैं यहाँ पर दिखाऊंगी। फिर से निकाला। पिछली बार मेरे यहाँ पर 8 बने थे, तो अब की बार आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर मेरे 9 10 बनेंगे और 11 वाला जो है हमारा
वो यहाँ पे मिड पॉइंट होगा। देखिए तो मैं कहाँ पर काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे यहाँ पर 80 वाला ये है मेरा, और उसके बाद 9 और 10 दो, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंक्रीज किए थे ना। और इस बार भी फिर ऐसे ही होगा। देखिए ये जो है, आप देखिए ये जो हमारी पंखुड़ी के ये बीच में मिड में जो जगह है, यहाँ पर जहाँ पे हमने 2 की चेन करी थी, वहां पर यहाँ पे फिर से 2 बार डबल क्रोशे कीजिएगा। 1 बार, 2 बार, उसके बाद फिर से यहाँ पर 2 चेन, और फिर से मैं यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशे करूंगी, 1 और ये 2, और फिर से मैं अपना इधर राउंड कंप्लीट करते हुए, ये इधर मैंने यहाँ पर 10 बार किया था, तो इधर भी मैं यहाँ पर 10 बार अपना डबल क्रोशा करूंगी। अभी मैं देखिए आपको दिखाती हूँ। और उसी तरह से जैसे कि मैंने पहली पंखुड़ी बनाई है, और इसी तरह से ये उसकी पर्ल है पंखुड़ी की, ये सब मैं इसी तरह से कंप्लीट करूंगी। आपको ध्यान रखना है, कलर आप चाहे अंदर व्हाइट भी ले सकते हैं, कि अंदर व्हाइट ले लिया और पिंक उस तरह से कर दिया, पर मैंने ये यहाँ पे इस तरह से किया है। पहले डार्क, फिर लाइट, फिर थोड़ा लाइट, बेबी पिंक आ जाएगा इसके बाद, और फिर मैं यहाँ पे व्हाइट। तो इसी तरह से मैं अपना ये राउंड देखिए इस तरह से बताइए, इस तरह से देखिए ये पंखड़ी की जो शेप है ये इस तरह से आएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पर फिर आप लोगों को नीचे ध्यान रखना है, नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है हमें। यहाँ पे नीचे इसे उल्टा ऐसे पकड़ के इसको नीचे से यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और करने के बाद मुझे यहाँ पर 9 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन इसलिए बनानी है ताकि मुझे दूसरी पंखुड़ी तक जाने के लिए यहाँ पर इसी तरह से मुझे यहाँ पे अपना ये जो है ना, इसी डिजाइन को बनाने के लिए इस तरह से बनाना है मुझे, ताकि ये डिजाइन चमके ना। जो ये मेरे पास यहाँ है, इसे पीछे की साइड, बैक के साइड इसको ज्वाइन करना है, और ये इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशे से जोड़ना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे फिर अपनी पंखुड़ी को, दूसरी वाली को फिर इसी तरह से देखिए इसे इस तरह से करते हुए जो हमारी पंखुड़ी सीधी हो जाती है। तो 1 2 उसी तरह से करते हुए यहाँ पर हम अपनी 10 बार डबल क्रोशे करके पंखुड़ी कंप्लीट करेंगे, और फिर इसी बात से फिर यहाँ पर इसी तरह से ये चैन देखिए, ये चैन अभी चमक रही है, ये चमकने की नहीं है, अभी मैं बताऊंगी आपको। ये मुझे लग रहा है मैंने चैन ज्यादा की बना दी है, क्योंकि ये पंखुड़ी का पिछली बार जो स्पेस था वो कम था, तो मुझे यहाँ पर अब की बार 7 की ही चैन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि अब की बार मेरा जो इसका जो दूरी है ना वो कम हो गई है। और मुझे आपको ध्यान रखना है ये नीचे की साइड ज्वाइन करना, ताकि ये धागा जो ये है ना चैन आपकी दिखे ना, क्योंकि ये तो हमें इधर से उधर लाने के लिए कवर करना है, नहीं तो बार बार ऊन को तोड़ना पड़ेगा और ऊन को यहाँ पे कट करना पड़ेगा, और फिर से मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखिए इसी तरह से नीचे की साइड यहाँ पर इसे इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए, ताकि आपकी ये दिखाई ना दे। देखिए दिखाई नहीं देगी आपकी, अब ये दिखाई नहीं देगी। और इसी तरह से मुझे यहाँ पर उसको फ्रंट करते हुए अपना ये वाला डिजाइन भी इधर का यहाँ पे देखिए इसे करते हुए, और अपनी 10 बार पंखुड़ियों की यहाँ बना के, और अब की बार यहाँ पे 10 हो जाएंगी, और फिर 11 हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इसी तरह से मुझे अपना ये राउंड कंप्लीट करना है। तो राउंड कंप्लीट करती हूँ। देखो मेरे ये पिंक का ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। मैंने देखो ये जैसे क्योंकि मैंने जैसे ये डार्क पिंक का किया था, ऐसे ही लाइट पिंक का राउंड किया है इसका पूरा ही। देखिए फ्लावर इस तरह से आता है, ये फ्लावर बनके बहुत सुंदर लगता है, बहुत खूबसूरत लगती है ड्रेस ये। देखिए अभी यहाँ पर मैंने आपको लास्ट में इसलिए दिखाया है कि ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैंने इसमें देखिए यहाँ पर ये डबल क्रोशे किया है, और उसी तरह काउंट करते हुए पहले जैसे 8 थे, फिर उसके बाद यहाँ पे 10 हो गए, उसके बाद 11 12 हो गए। तो उसी तरह से करते हुए मेरे ये जो लीव्स का साइज है वो बढ़ गया है, और ये साइज इतना बढ़ गया है कि दोनों ये आपस में ज्वाइन हो गए। अब मैंने यहाँ पर इसको मिड में इसको यहाँ पर इसे ज्वाइन कर रखा है, क्योंकि ताकि ये पंखड़ी इधर ना हो जाए, ठीक है। अब ये मैं इसे भी इधर वाले पोर्शन से भी इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरा ये यहाँ पर ये पिंक का तो मेरा सब पूरा हो चुका है, ये पिंक का मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मुझे यहाँ पर ये व्हाइट का राउंड करना है। तो देखिए व्हाइट का राउंड आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर ये वाला धागा कट करती हूँ। देखिए ये मेरा कट हो गया यहाँ पर धागा, इसको मैं यहाँ पर इस तरह से निकाल दूंगी और पीछे बाद में इसको सेट कर दूंगी, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर ये व्हाइट धागा लेती हूँ। अब ये व्हाइट धागा, व्हाइट से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर,
क्योंकि मैंने यहाँ पर जो 4 कलर लगा रखे हैं तो उसी तरह से मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगी। देखिए ये इस तरह से मैं इसी तरह से यहाँ पर आपको ज्वाइन इस तरह से थोड़ा सा टच करके हल्का सा, कि आप देखिए 1 2 3 का आप यहाँ पे इसका लगा लीजिए, 1 2 3 इधर लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पर एक ये इस तरह से यहाँ नीचे से धागा लूंगी, ये वाइट धागा, और ये इसको मैं यहाँ पर इसे एक लूप लगा के यहाँ पर इसको टाइट कर दूंगी। ठीक है, देखिए इसको ये इस तरह से लॉक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 इस तरह से लॉक कर लिया है इसको। अब मैं यहाँ पर 3 मैंने 3 लिया और यहाँ पर भी मैं 3 लूंगी, तो इसे यहाँ पर मैं आपस में इसको इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। देखिए तो जो ज्वाइन हो जाएगा ये हमारा। तो ये जो लीव्स है हमारी वो इधर उधर नहीं होंगी, जैसे ये भी आपकी मुड़ रही है ना, तो अभी आप डिजाइन बनाएंगे तो ये बिल्कुल वो सिंपल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप 2 की चेन बनाइए। 2 की चेन बनाने के बाद देखिए अब आपकी इसी वाले लूप में से लीजिए या अगले वाले में से। मैं यहाँ पर इस वाले में से नहीं लेके अगले वाले में से ले रही हूँ, और यहाँ पे इस 1 2 3 बार ये लेके मैं यहाँ पर इसको इस तरह से इसे एक ऐसे कवर कर दूंगी। तो देखिए ये फ्लावर का ऐसे शेप आएगा। देखिए मैं दोबारा बताती हूँ आपको। आप ये देखिए आपने यहाँ पे ऐसे किया। अब नेक्स्ट वाले में यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे इसे ज्वाइन करती हूँ। तो एक चेन बनाई मैंने यहाँ पर, और 1 2 के बाद फिर से मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन डालूंगी, और आप देखिए इसे नीचे की साइड डालिए यहाँ से, और ये इस तरह से कंप्लीट कीजिए। और फिर उसके बाद इस धागे को ऐसे कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पर 1 2 3 के आप यहाँ पर चाहे चेन बना लीजिए। ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। और उसके बाद 1 2 देखो यहाँ पर मैंने ये इस तरह से करा है। और देखिए नेक्स्ट में मैं यहाँ पर दो जो है डबल क्रोशियास को छोड़ रही हूँ, और फिर से एक ऐसे 1 2 3 4 5 आप 5 बार यहाँ पर चेन इस तरह से चेन करें, और एक साथ ही इसको निकाल दें, और फिर इसको इस तरह से कर दें। ऐसे ही 2 के बाद आप देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे करी, और आपने इसको निकाल दी, और फिर पहले इसको चेन से करी, और फिर इसको इस तरह से पीछे से कवर कर दी। इस तरह से देखिए अगर आपको लगता है कि हमारी चेन यहाँ पर टाइट हो रही है, तो आप यहाँ पर हर एक चेन के बाद 1 या 2 हमारे यहाँ पर चेन दे दीजिए, ताकि आपका जो डिजाइन है वो फूला सा आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं दोबारा बताती हूँ आपको। मैंने यहाँ पर ये सब राउंड तो कंप्लीट कर लिया। व्हाइट वाला जो है डिजाइन के लिए बना रही हूँ, तो मेरा लास्ट राउंड है। आपको इससे ऊपर बढ़ाने हैं तो आप इसके ऊपर और भी कलर दे सकते हैं। मैंने ये लास्ट राउंड करना है, तो ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 यहाँ कम से कम कीजिएगा, नहीं तो फ्लावर का जो शेप होता है ना वो नहीं आता है। उससे एक से काटा आपने, फिर उसके बाद ये पीछे से लिया, और फिर आपने यहाँ पर 2 की चेन बना दी। 2 की चेन बनाने से आपको जो डिजाइन है ये आपका उधर उधर नहीं होगा। ठीक है, अब मैं दोबारा बता रही हूँ आपको। देखिए इस तरह से क्लूप लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, 2 चेन बनाइए, और एक यहाँ से लीजिए, एक बार, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और ये 5 बार। आपने 5 बार लिया, और उसके बाद आपने इसको एक साथ ही निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद इसको फर्स्ट वाले को निकाला पहले, फिर यहाँ सेकेंड वाले को भी निकाल दिया, और उसके बाद यहाँ पर 1 2 तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर चेन कर दिया। उसी तरह से देखिए, और ये इसी तरह से पूरा जो राउंड है ना, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 बार करने से जो हमारी फ्लावर की शेप है वो अच्छी आती है। इस तरह से कीजिएगा, और एक यहाँ निकाला, और फिर ये देन इसमें निकाल दिया, और 2 की आपने चेन बना दी। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर इसके मिड में आ गए। देखिए ये फ्लावर की इस तरह से ये पत्ती की जो शेप होगी वो इस तरह लगेगी। ये जब बनकर आएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। अब देखिए हम यहाँ मिड में आ चुके हैं। तो मिड में आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा करना है, कि या तो आप दो बार बनाइए, या फिर है ना ऐसे कीजिए कि थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे 5 करा था, यहाँ पर आप इसको 10 कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए अगर आपको 10 ज्यादा लगा तो आप 8 भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा ही काउंटेबल होगा। तो इस तरह से आप ये इसे करके यहाँ पर करिए, और एक चेन ये कर ली, और आपने अब की बार 2
2 की जगह आप यहाँ पर 3 या 4 चेन करिए, क्योंकि आपको ये जो डिजाइन है ना, ये देखिए ये क्योंकि फूला हुआ आ गया और इसके डिजाइन के यहाँ पास में लेना है, तो आपको ये नहीं तो डिजाइन आपका ये मुड़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें यहाँ पर 4 या 5 की चेन लीजिए और फिर से इसको यहाँ पर फिर वैसे के वैसे ही 1 2 3 4 5 ध्यान रखिए, इसी तरह से आपको ये बनाना है। मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर तो देखिए ये इतनी बड़ी मेरी जो है लीव्स कंप्लीट हो चुकी है। देखिए डिजाइन ये इस तरह से बैठेगा पूरी ही लीव्स पे, सारी ही जो चारों तरफ हमें ये इस तरह से अपना ये राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। मैंने अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये राउंड देखो कितना सुंदर लगता है, और मैंने इसके साथ साथ इसको पर्ल से भी डेकोरेट किया है। आप चाहें तो कुछ भी से भी डेकोरेट कर सकते हैं, पर पर्ल लगा सकते हैं या फिर सितारे होते हैं वो लगा सकते हैं। मैंने इसको इतनी पर्ल से डेकोरेट किया है। देखिए जो इसे मिड में स्पेस था ना, ये भी बंद हो गया है, क्योंकि हर जगह मैंने ये इस तरह से कर दिया है। मैं आपको इसमें करके बताती हूँ। देखो मैंने इसमें सुई धागे की सहायता से इसको करा है मैंने। आप देखिए नीचे से इसको ज्वाइन कीजिए, नीचे से यहाँ पे अटैच करके इसको यहाँ से इस तरह से आप इसको थोड़ा सा सिल लीजिए पार्ट को, हल्का सा, बस ये इतना करके। अब आप इसमें है ना पर्ल मोती है, इसको इस तरह से लेके मैंने यहाँ पे एक एक करके टाका है, ताकि ये मतलब मोती जो वॉशिंग में ना, जब हम इस कान्हा जी की ड्रेस वॉश करते हैं तो ये हटे ना। तो इस तरह से इसको मैं पक्का करती जाऊंगी। और यहाँ मैंने 3 पर्ल लगाए हैं, आप चाहे तो उससे ज्यादा भी लगा सकते हैं, या आप एक एक पर्ल भी लगा सकते हैं, पर वो ये कि आपको ये दिखाई देंगे। तो इस तरह से ये देखिए, इसे इस तरह से ज्वाइन करते हुए यहाँ पे से इस तरह से करते हुए, और इसको मैं फिर धागे को इसी तरह से वापस इसी में तीनों में इकट्ठे ले लूंगी, ताकि ये जो लाइन है ना ये बिल्कुल सीधी नजर आए। देखिए ये बिल्कुल सीधी नजर आती है ऐसे, और ये इस तरह से मैं इसको एक बार और करके पक्का करूंगी। ये ड्रेस अब आप न्यू ईयर आने वाला है, आप देखिए न्यू ईयर पहनाइए इसको, ड्रेस को। ये इतनी सुंदर लगती है कि बस कान्हा जी खिले उठते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर पीछे से इसको बस लॉक कर दूंगी। आपको ध्यान रखना है ताकि थोड़ा अच्छी तरह से मारे, क्योंकि ड्रेस का फिर ये ना कि धागे निकल जाते हैं, और ये जो है सितारे जो होते हैं वो निकल जाते हैं, पर ये जो पर्ल होते हैं पर्ल नहीं टकते, क्योंकि कान्हा जी की ड्रेस रोज रोज तो वाश होती नहीं है। और ये तो बस कान्हा जी देखिए कितने खूबसूरत लगेंगे पहनकर। इसके एक फूल के पैटर्न पे ये आ गई है ड्रेस, मतलब बिल्कुल मतलब आप क्या का कमल का फूल पे, और ये कान्हा जी बैठे बहुत सुंदर लगेंगे। तो इस ड्रेस को ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।